जय श्री राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो उनका एक महीने में कितना खर्चा आता है और कितना खर्चा नहीं आता है। तो आज हम इसी बात में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। और मेरा नाम अभिनंदन प्रताप सिंह। अभी मैं फ़िलहाल WCR भोपाल डिवीज़न से रेलवे अप्रेंटिस कर रहा हूँ। और मेरे को 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जितने भी हम 4 मंथ में पूरा हमको जो अनुभव प्राप्त हुआ है हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि क्या 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 रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो रेलवे से अप्रेंटिस करने जा रहे हैं जो कर रहे हैं उनको एक महीने में कितना खर्चा आता है। तो आज और इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आप लोगों को रेलवे से अप्रेंटिस में कोई वैकेंसी आती है तो आप लोगों को तुरंत सूचना प्राप्त हो। तो इसके बाद मैं बताऊँ, जैसे बहुत से भाई लोग जैसे ज्वाइनिंग के लिए कहीं जाते हैं और कहीं दूर जाते हैं, कहीं कोई तो पास में जैसे प्रयागराज प्रयागराज कहीं जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं कई बार। तो वहाँ क्योंकि बहुत से दूर दूर जाते हैं तो 500 गाँव 1000 किलोमीटर दूर है। और जो नज़दीक है तो भाई अपन उसको बताएंगे कैसा क्या होता है। और और तो अभी जैसे जाते हैं तो उसका आखिरकार, क्योंकि देखो रेलवे तो क्वार्टर देता नहीं है सरकारी, आपको खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है को रूम खाना पीना, मतलब कि हर सुविधा और हर चीज़ तुमको खुद करना पड़ता है। आप जैसे गए हम लोग, अब रूम लिया गया, क्योंकि देखो मैं भोपाल डिवीज़न से कर रहा हूँ। और यहाँ पर रूम देखो 25 से लेके 3000 के बीच एकदम बढ़िया रंगबाज रूम मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ रूम, ये देखिए मेरा रूम, ये है रूम, किचन भी है, सब कुछ भी है, गैस भी देखो छोटा रखा है और सामान भी रखा है। और ये है सब पूरा, देख सकते हैं पूरा पूरा मैं पंखा सहित ये देखो। ये रूम भाई मैं हमको 2500 रुपये का यहाँ मिला था। और एकदम टाइल्स डाल देखो, पूरा टाइल्स सब पूरा लगे हुए हैं, सेपरेट बिल्कुल। 2500 का रूम मिला था। और और बिजली अलग से रहती है, तो बिजली मतलब एक यूनिट के 10 रुपये यहाँ पर लेते हैं। तो वही मान के चलो, अगर हमारे ज़्यादा आता नहीं, दिन भर रहते नहीं, रात में आते हैं तो आराम से, तो ज़्यादा नहीं आती तो 250-300 रुपये आती है केवल। और पूरा मान के चलो मेरा मतलब 26-27 रुपये पड़ जाता है, 27 रुपये। और अगर आप लोग अकेले रह रहे हो तो आप लोगों को 2500 या तो 2000 में रंगबाज रूम मिल जाता है। और यहाँ पर तो हम 2 लोग रहते तो 2500 रुपये तो आधे आधे देते हैं। और इसके बाद आप लोग भी जाएंगे, इसके बाद शुरू से हम जब के जाएंगे तो अपन को खाने पीने बनाने की पूरी व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको गैस चूल्हा ये बर्तन है ये सब लेना पड़ेगा। अगर आपके घर नज़दीक है तो आप घर से भी ले आता है तो वो तो अलग बात है। अगर जो बच्चे दूर जाते हैं जैसे 1000-1200 किलोमीटर जाते हैं उनको आने जाने में ले जाने में सुविधाएं वो रहती हैं। तो वो तो भैया अपना व्यवस्था करेंगे ही। तो गए चूल्हा लेते हैं, तो हम लोग भी आए थे, हम लोग कुछ सामान लेके नहीं आए थे गाँव से, क्योंकि मैं भी 510 किलोमीटर दूर, कानपुर से यहाँ 510 किलोमीटर का सफ़र है। तो किलोमीटर का है तो हम कुछ नहीं लेके आए थे। फिर यहाँ पर अपना गैस लिया छोटा वाला 5 किलो वाला, इसके बाद चूल्हा लिया और इसके बाद बर्तन लिया। तो टोटल हमको 2000 रुपये इसमें लगे थे। ये सब पूरा सामान केवल ये सब गैस जो बर्तन वर्तन लेने में 2000 लगे थे। तो 2500 रुपये ये और 2000 ये, तो 4500 रुपये टोटल ये हो गए। इसके बाद मैं बताता हूँ। और इसके बाद बर्त वो क्या कहते हैं कि राशन पानी कुछ लिया गया था, कुछ लाए थे ना, आटा तेल वो मसाला सब, गरम जो मसाले सब रहते हैं, आलू प्याज टमाटर, ये पूरा 600 रुपये का, 500 रुपये का मान लो, पूरा 500 रुपये लिया था। तो पूरा 5000 रुपये हम जो बट्टा बैठा था, 5000 रुपये का। तो 2 लोग थे तो 2,500-2,500 रुपये में बट गए थे, सब कुछ बराबर बराबर हो गए। अगर आप लोग भी 2,500-2,500 लोग हो तो इसके बाद वो क्या कहते हैं कि 2 लोग ऐसे रहोगे तो आपको 2,500 पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और इसके बाद और देखो खर्चा क्या रहता है, जैसे आपका जैसे ड्यूटी आपने जहाँ पर ड्यूटी है वहाँ से तुम रूम थोड़ा दूरी ले लिया है और पास में है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरा पास ही में 700 मीटर में है तो अपना चले जाते हैं पैदल। उसका हमारा टैक्सी का मतलब कुछ किराया नहीं लगता। जैसे आप लोग जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हो तो आने जाने में आपको 5-10 रुपये तो देते ही होगे। अगर 10 रुपये देते हो आने जाने का तो 20 रुपये होता है, महीने का 600 रुपये ये हो जाता है। तो 600 रुपये तुम्हारे ये हो जाएगा कि नहीं। तो पूरे 3000 रुपये तुम्हारा ये बट्टा बैठ जाता है। और इसके बाद तुमको कुछ खाने पीने के बाहर की चीज़ें कुछ खाने पीने का मन होता है, कुछ खर्चे रहती हैं, क्योंकि मेरा भी खर्चा रहता है अलग से, जैसे कुछ मन हो गया कुछ वो खाने पीने का,
तो इसे मान लीजिए 600-700 रुपये इसी से ख़त्म हो जाते हैं। तो एक आदमी का अगर वो मोटा मोटा मैं मानूँ तो वो ये 35 से 4 हज़ार के बीच में खर्चा आता है। अगर वो थोड़ा, अगर वो राशन पानी अगर ला रहा है घर से तो उसका खर्चा थोड़ा कम रहेगा फिर। ठीक है, 35 से 4 के बीच में आता है, क्योंकि मेरा खर्चा खुद, जबकि मैं राशन वाशन लेते हो 3 हज़ार रुपये खर्चा रहता है हम अपन लोगों का, दोनों लोग का 3-3 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है पूरा। महीने का 6 हज़ार रुपये हम लोगों का खर्चा होता है, आपस में 3-3 हज़ार रुपये बांट लेते हैं। और इसके बाद अब बहुत से भाई लोगों को जो वो होगा कि ट्रैवल जो जो आपका वो सफ़र करने के लिए क्या फ्री रहता है और कि हम लोगों को पैसा तो टिकट लेना पड़ता है। देखो भाई, ये कार्ड की जो कार्ड है भैया, कार्ड की वैल्यू बहुत मेन है भाई। मैं भी सफ़र करता हूँ भाई, बिन टिकट जाता हूँ। मैंने एसी स्लीपर कहीं भी हमको सीट मिल जाए मैं वहीं बैठ जाता हूँ। टीटी साहब आते हैं। वैसे हम लोगों को रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों को अलाउ नहीं होता है, ये है, अलाउ नहीं रहता है। तो आते हैं, अब जाते हैं आराम से सफ़र करते हैं, आते हैं टीचर साहब पूछते हैं कहाँ से, हम तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि सर मैं स्टाफ से हूँ, अपना डिपार्टमेंट बताता हूँ कि हमारा ये टीआरसी स्टाफ है। तो बहुत से टीटी भाई लोग कहते हैं ठीक ठीक कोई बात नहीं बैठो, और कार्ड नहीं चेक करते हैं। और कोई कोई ट्रेडमिल, कोई कोई टीटी इतने वो होते हैं कि कार्ड चेक करने लगते हैं। तो देखते हैं कार्ड खोल भाई, देखते हैं भैया हम कार्ड ले दो सर, मैं बोल देता हूँ कि सर मैं स्टाफ से हूँ, आप वो देखते हैं कार्ड, तो कहते हैं कि चल ठीक है बैठे रहो, मगर तुम लोगों को अलाउ नहीं है। हम कहा सर क्या करें, कहें ठीक है कोई मतलब तुम आप लोग सफ़र करना चाहोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जाके सफ़र कर सकते हैं। तो बस यही एक बताना चाहता था कि अगर एक महीने का खर्चा एक मान के चलो तुम्हारे लोगों को 35 से 4 हज़ार के बीच में आता है। अगर आप जैसे आओ कुछ आपके खर्चे नहीं है तो मान के चलो 3 हज़ार से 3500 आ जाते हैं। और आप लोग भी ट्रैवल भी फ्री कर सकते हैं, ये दावत एकदम है बिल्कुल, क्योंकि मैं भी खुद करता हूँ ट्रैवल फ्री से। टिकट नहीं लेता कभी भी, बस जाता हूँ बैठ जाता हूँ, बस हमको कहीं भी सीट मिल जाए मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।